हाँ तो भाई जय हिंद दोस्तों। हम अर्थमैटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ एक बार मैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इस सीरीज़ में हम अपनी पूरी क्लास 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं और अभी तक हम पढ़ चुके हैं शुरू के 4 चैप्टर्स, यानी कि रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्वाड्रिलेटरल्स। अर्थमैटिक प्रोग्रेशंस का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने जाना था कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, मतलब कैसे हम एक बेसिक सीक्वेंस को अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हम कब बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना था कि उसकी हम nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं और an का एक बेसिक सा फॉर्मूला देखा था, जो कि हमने डराइव भी किया था। डराइव क्या, बेसिक मतलब ऑब्जर्वेशन से ही उसको हमने देख लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको भी ऑब्जर्वेशन से भी देखने की कोशिश करेंगे और डराइव भी करने की कोशिश करेंगे इसके फॉर्मूला को, और फिर थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस इसके आज की क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सम से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सम का मतलब यहाँ पर क्या है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एपी का। जैसे कि सपोज एक कोई भी एक एपी है 3, 7, 11, 15, 19, 23, इस तरीके से अपने पास ये एक एपी है। तो आपको ध्यान होगा यहाँ पर ना, मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन करी थी। जैसे कि ए डिफाइन किया था, ए को मैंने बोला था फर्स्ट टर्म। क्या बोला था, ये होती है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, फिर मैंने डिफाइन किया था डी को, जो कि क्या था, कॉमन डिफरेंस था भाई, है ना। क्या था, कॉमन डिफरेंस था। इसके बाद हमने देखा था एन। एन क्या होता है, कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म, या फिर पोजीशन वैल्यू ऑफ टर्म। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है तो एन 1 हो गया, ये थर्ड टर्म है तो एन 3 हो गया, ये सिक्स टर्म है तो एन यहाँ पर 6 हो गया। ए एन क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट में एन है, छोटा एन। ठीक है, ये होता है वैल्यू ऑफ टर्म एट पोजीशन, एट विच पोजीशन, एट पोजीशन एन। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं A1 लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या है, A1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे टर्म की क्या वैल्यू है। तो फर्स्ट पोजीशन पे टर्म की क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है। अगर मैं A3 लिखता हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे टर्म की क्या वैल्यू है। तो क्या वैल्यू है A3 की, 11 वैल्यू है। तो n तो है कि वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, और an क्या होता था कि उस पोजीशन पे टर्म की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक नई टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एस एन। तो एस एन का मतलब होता है सम अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म। पहली टर्म से लेकर के एन टर्म्स तक के सम को हम क्या बोल रहे हैं, एस एन बोलने लग रहे हैं भाई। जैसे कि अगर मैं बोल दूं S3, तो S3 का मतलब क्या होगा कि इन 3 टर्म्स का सम बता दो। किन 3 टर्म्स का, इन 3 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, ये S3 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इसी तरीके से सपोज अगर मैं कहीं S5 बोल दूं, तो इन 5 टर्म्स का सम, शुरू की 5 टर्म्स का सम, ये क्या हो जाएगा, S5 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा, S5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम Sn के फॉर्मूले को सबसे पहले तो कैसे डराइव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको ये देखना है कि उस फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। यही तो बात होती है, इससे ज़्यादा और होता क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं और हम ना एक AP लिखने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम उस एपी का सम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलो मेरे हिसाब से स्पेस ये काफ़ी रहनी चाहिए, फिर भी चलो देखते हैं। फर्स्ट टर्म ए होगी किसी भी एपी की, सेकंड टर्म क्या होगी, थोड़ा सा मैं गैप लेके लिख रहा हूँ क्योंकि इसका काम आने वाला है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म होगी ए प्लस 2D,
और इसी तरीके से अगर मैं लास्ट तक चला जाऊं तो लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस वन इंटू में d रही होगी। अगर मैं सेकंड लास्ट टर्म की बात करूं तो वो रही होगी a प्लस n माइनस टू इंटू में d। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर बीच में भी काफ़ी सारी टर्म ऑफ कोर्स रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, एक बेसिक AP लिख दिया। फर्स्ट टर्म a, सेकंड a प्लस डी, a प्लस टू डी, सेकेंड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस टू डी, a प्लस n माइनस वन डी लास्ट टर्म। अब अगर मैं इन सब को ऐड करूं, अगर तो मैं इन सब में ऐड का साइन लगा दूं तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये SN हो जाएगा, है ना। ये टोटल क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा। अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ऐड का साइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ग्रीन से ही लगा देते हैं। इन सबको ऐड कर दिया, यहाँ पे जो बीच में भी हैं वो सब भी ऐड हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में काफ़ी सारी टर्म रही होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया। a प्लस डी यानी कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, बीच में भी जो है उन सबको ऐड कर दिया। अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि अगर मैं इस SN को दोबारा लिखने की सोचूं और दोबारा इस तरीके से लिखूं कि मैं सिर्फ इसको पलट के लिख दूं, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो सबसे आगे आ जाए, a प्लस n माइनस वन इंटू में d हो जाए। जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो सेकेंड नंबर पे आ जाए, यानी कि a प्लस n माइनस टू इंटू में d हो जाए। इसी तरीके से ये आगे चलता जाए, जो सेकंड टर्म थी वो सेकंड लास्ट नंबर पे चली जाए, a प्लस डी। यहाँ थर्ड पे भी थर्ड लास्ट आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम जस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म थी वो हो जाए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाए, a हो जाए। अब यहाँ पर समझने की बात है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर मैं ये SN जो है ये कुछ नहीं है, ये पलट के लिख दिया, ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना ये कुछ नहीं है, पलट के लिख दिया। लास्ट वाली ये आ गई, सेकंड लास्ट वाली ये आ गई, फर्स्ट वाली लास्ट में चली गई, सेकंड वाली सेकंड लास्ट में चली गई, यहाँ पर थर्ड पे भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लास्ट जो रही होगी यानी कि a प्लस n माइनस थ्री डी यहाँ पर आ जाएगी, वो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम अब क्या करना चाहते हैं, इन दोनों सीरीज़ को ना ऐड करना चाहते हैं, और ऐड इस तरीके से करना चाहते हैं कि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों सीरीज़ को ऐड कर रहा हूँ ना। ऐसे ही थर्ड टर्म को थर्ड से ऐड कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देता हूँ और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो मेरे को ये पता चल रहा है जितने भी ग्रीन मार्कर्स हैं ना, इन सब में जो सम आ रहा है ना वो इक्वल आ रहा है। अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया काम। कैसे हो गया, अभी आपको पता चलेगा कैसे हो गया। अगर हम इन दोनों का सम करें, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का सम करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ SN प्लस SN 2SN हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो आप बताओ कितना आएगा, 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में कॉमन डिफरेंस d। अगर मैं इनका भी सम करूं तो 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d ही आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। इनका भी वही सम है और इनका तो देखो ये सेम टाइप में ही है, तो इनका तो 2a प्लस में n माइनस वन डी आपको वैसे ही पता चल गया होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे कितने पेयर्स बने होंगे, जितनी हमारी टर्म्स हैं उतने ही तो पेयर बने होंगे, और टोटल टर्म्स हैं कितनी, n टर्म्स हैं, तभी तो यहाँ पर n माइनस वन आया ना, एक लेस आता है। तो इसका मतलब ये है, अगर तो मेरे को इन सब गोलों का सम करना है, यानी कि टोटल ये जितना भी सब कुछ लिखा है इनका सम हो जाएगा। अभी मेरे पास ये क्या है, ये एक गोले का सम है, एक हरे गोले का सम है। अगर मेरे को ऐसे n गोलों का सम चाहिए जिन सब का सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कितने हरे गोले हमारे पास होंगे, n टर्म्स हैं तो n गोले होंगे। तो मैंने इसको बार बार ऐड करते हुए ना लिखने की बजाय n से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसे दो गोले होते, सिर्फ इन दोनों का सम मेरे को चाहिए होता, इसका भी 2a प्लस n माइनस वन डी है, इसका भी 2a प्लस में n माइनस वन डी है, तो मैं क्या कह देता, 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस में n माइनस वन डी। अगर ऐसे तीन गोले होते तो 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस में n माइनस वन डी। अब मेरे पास ऐसे n गोले हैं तो n इंटू में 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई, SN की वैल्यू निकालनी थी। तो 2 को इधर नीचे ले आओ, तो n बाय टू
2a प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d। यही हमारा क्या है, एस एन का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, ये क्या हमारा एस एन का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला है जो मैंने अभी तक आपको बताया है, बल्कि इसको ना याद ही कर लेना और अच्छे से, बल्कि जैसे कि ए एन को हमने ऊपर की तरफ लिख लिया था ना कॉपी में, वैसे ही इसको भी लिख लो। ये जस्ट सेकंड फॉर्मूला ही मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो इसको एक बार ना थोड़ा सा हम और भी ऑब्जर्व इसको हम कर लेते हैं कि क्या इससे हम कुछ और भी रिजल्ट इससे निकाल सकते हैं क्या, या फिर एक तरीके से तो हमने इसको ये डेराइव कर लिया, या फिर एक जनरल ऑब्जर्वेशन से भी क्या हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। एक बार इस चीज़ को ज़रा ना हम देखते हैं। तो देखो अभी अभी हमने क्या देखा है कि जो एस एन का फॉर्मूला है ना वो किसके इक्वल है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d के इक्वल है। ठीक है, अब अगर तो हम चाहें तो हम इसको थोड़ा सा ना स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्या मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ, है ना, n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जो हमारा ये वाला पार्ट है यही तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, ए एन बोल रहे थे। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, n/2 a प्लस ए एन। और अगर तो मैं चाहूँ तो इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ, ए एन प्लस में ए एन को क्या लिख लूँ, एल लिख लूँ, यानी कि लास्ट टर्म। तो एस एन का यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला और निकाल दिया कि अगर तो हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो हमको डी वगैरह के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी हम एस एन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, और क्या पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो। तो एक तो ये फॉर्मूला हो ही गया जो हमारा सबसे नंबर 1 वाला था, किसका, एस एन का। तो एस एन के अपने पास ना 2 फॉर्मूले आ गए हैं। ठीक है, अब देखो एक तरीका मैं और बताने की कोशिश आपको करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एस एन का फॉर्मूला इस तरीके से भी आया है। ये बस लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई। ठीक है, देखो भाई अगर तो मैं कोई भी एक जनरल एपी लिख लेता हूँ, जैसे पीछे लिखा था वही लिख लेते हैं, 3, 7, 11, 15 और 19। अगर सपोज़ मेरे को इन 5 टर्म का सम करना है, तो देखो यहाँ पर तो अपने पास 11 है ही। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाली टर्म तो 11 है ही, इन दोनों का सम तो देखो अगर मैं करूँ तो चाहे तो मैं 7 + 15 कर लूँ, या फिर ये 4 पीछे है और ये 4 आगे है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसको भी 11 लिख लूँ और इसको भी क्या लिख लूँ, 11 ही लिख लूँ। अभी भी क्या रहेगी, बात सेम रहेगी, क्योंकि ये 4 आगे है और ये क्या है, 4 पीछे है। इसको मैं जनरलाइज करके भी दिखा सकता हूँ आपको, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। दूसरी बात यहाँ से समझो, अगर मैं इन दोनों का भी सम करता हूँ तो वो भी 22 ही आ रहा है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 को भी मैं क्या लिख लूँ, 11 लिख लूँ, और इसको भी क्या लिख लूँ, 11 लिख लूँ। बेसिकली देखो यहाँ पर काम कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं ना सारी टर्म्स को एक जैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच वाली तो 11 थी तो 11 ही रह गई। अब ये जो 15 है, ये 4 इसको दे दे अपने, तो ये भी 11 बन जाए और ये भी 11 बन जाए, वही मैंने लिख दिया। ये अगर अपने 8 इसको दे दे तो ये भी 11 बन जाए और ये भी 11 बन जाए। अच्छा जी, ये सब 11 ही बन रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये 12 बन जाए या 13 बन जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो देखो जो ये बनते हैं ना, ये बनते हैं मिडल मोस्ट टर्म पे सारी एडजस्टमेंट हो सकती है, और जो मिडल मोस्ट टर्म होती है ना, ये क्या है, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एक्सट्रीम टू एंड्स है। ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, हमारी लास्ट टर्म है। सॉरी, ये क्या है, हमारी लास्ट टर्म है, गलती से लिख दिया। ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। अगर मैं इस 11 की बात करूं तो ये 11 है क्या, ये है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय में 2। अब एक चीज़ बताओ, अपने पास कितनी बार 11 है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं,
तो इसी को मैं क्या करता हूँ n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हमारा क्या आ जाएगा एस एन का फॉर्मूला आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है। इसको 2 को इधर ले आओ, जैसे कि n/2 कर लो और क्या कर लो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एस एन का फॉर्मूला। एक तरीके से हमने और देख लिया। यहाँ पर हमने क्या करिए एडजस्टमेंट करिए। अब ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो हम बीच में कहीं पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे सपोज यहीं पर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले लेते हैं 3, 7, 11, 15, 19। एक और टर्म ऐड कर लो, अगली टर्म क्या होगी, कितने कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है ना, 23 हो जाएगी। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर कोई मिडल मोस्ट टर्म तो है नहीं, तो मिडल जो टर्म होएगी वो इन दोनों के बीच की टर्म होएगी, यानी कि वो कितनी होएगी, वो होगी भाई 13। यानी कि ये अपना 2 इसको दे दे तो ये भी 13 बन जाए और ये भी 13 बन जाए। ये अगर अपना 6 इसको दे दे तो ये भी 13 बन जाए, ये भी 13 बन जाए। ये अगर अपने 10 इसको दे दे तो ये भी 13 बन जाए और ये भी 13 बन जाए, है ना। तो हमने कुछ भी फेंका नहीं है, आपस में ही एडजस्टमेंट इनकी करा दिया। अच्छा 13 कैसे आया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 26 डिवाइडेड बाय में 2 और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ टर्म से। 13 कितनी बार है, 6 टाइम्स है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर भी काम किया है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझो, जब हमने लिखा था ए एन का फॉर्मूला तो हमने ए एन का फॉर्मूला लिखा था ये, इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था, 4 वेरिएबल हैं तो 3 की वैल्यू वो दे देंगे और 1 की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में निकाली थी। यही काम पूरी हमने क्लास में किया था लास्ट क्लास में। यहाँ पर भी देखो काम हमें सेम ही करना है, बस फॉर्मूले चेंज हो गए हैं और फिजिकल मीनिंग चेंज हो गया है। ए एन का मतलब क्या था, nth टर्म की वैल्यू। एस एन का मतलब क्या है, फर्स्ट से लेकर के एन टर्म्स तक के सम की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 4 ही वेरिएबल हैं, एक n है, एक e है, एक d है और एक एस एन है। ऑल्दो n 2 बार आ गया पर कोई टेंशन नहीं है तो n ही ना। यहाँ पर भी देखो 4 ही वेरिएबल हैं, एस एन है, n है, a है और l है। ठीक है, तो 4 वेरिएबल हैं, हमेशा 3 की वो वैल्यू दे देंगे, चौथे की हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यही सिंपल काम करना है हमें। क्वेश्चन देखते हैं अब भाई। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये अपने को एक एपी दे दिया है, ठीक है, और बोल रहे हैं कि अप टू 10 टर्म्स हमको इसका सम निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमको मालूम चल रही हैं इस गिवन क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको ए पता चल रहा है, ए क्या है, 2 है। ठीक है, दूसरा हमको डी पता चल रहा है, डी क्या है, 5 है। तीसरा हमको कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, तो n पता चल रहा है कितना है, 10 है। तो अब देखो टोटल 4 वेरिएबल थे। अच्छा एक चीज़ और, आप पूछोगे सर ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है और वो वाला फॉर्मूला कब लगाना है। तो जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले लास्ट टर्म से डी निकालो और फिर डी से यहाँ पर आप इसको यूज़ करो। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर लास्ट टर्म पता है तो डायरेक्टली इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगर हमको एस एन निकालना है तो एस एन हमको पता है क्या होता है, n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एस एन की वैल्यू क्या होगी, n/2 यानी कि 10/2 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2 प्लस n-1 यानी कि n क्या है 10-1 इंटू में d यानी कि 5। तो देखो सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 9 5 ज़ा 45 हो गया। समझ रहे हो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 49 यानी कि ये कितना हो जाएगा 245। इसका सम आ जाएगा किसका, इस एपी की शुरू की 10 टर्म्स का। ठीक है, इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि अगर कुछ वैल्यू मतलब जैसे थोड़ी सी अलग टाइप में दिख रही हो तो आपको अजीब सा फील ना हो। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे अब हम इसके काफ़ी सारे, जैसे कि लास्ट क्लास में एक बार हमने बस कंसेप्ट समझा था और उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करे थे ना, तो उसी तरीके से आज भी हम काफ़ी सारे अब क्वेश्चंस देखने वाले हैं।
बस दो चीज़ ध्यान रखना आप, एक तो कि दो फॉर्मूले हैं एस एन के, तो अगर तो लास्ट टर्म पता है तो दूसरे वाला लगा दो, अगर हमको डी पता है तो पहले वाला लगा दो। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना, दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखना कि 4 वेरिएबल हैं, 3 हमेशा गिवन होंगे, एक निकालना होगा, बस यही कहानी है। ठीक है, एक और देखते हैं, इसके अंदर भी सम निकालना है, सम ऑफ -37 -33 -29, ऐसे करके कितनी टर्म्स का, 12 टर्म्स, 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर तो मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -37, डी की वैल्यू क्या हो गई, देखो 5 5 यहाँ पर, सॉरी 4 4 ऐड होने लग रहा है, तो डी की वैल्यू 4 आ गई, और टोटल टर्म्स कितनी बोली हैं, 12 बोली है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो देखो अगर मैं एस एन यहाँ से निकालने जाऊँ तो n/2 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस टी, n की वैल्यू क्या है 12 अपॉन में 2 इंटू में a यानी कि -37। देखो अगेन मैं वही बता रहा हूँ, अगर माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो ब्रैकेट्स के साथ करना है, -37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 इंटू में डी यानी कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12/2, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -74 हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 इंटू में 4 कितना हो रहा है, 44 हो रहा है। ठीक है, अब ये हो रहा है 6 इंटू में माइनस का 30, 6 3 ज़ा 18, तो सम कितना आ जाएगा, शुरू की 12 टर्म्स का माइनस का 180 क्या आ जाएगा भाई साहब, सम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यही ध्यान रखो कि हमेशा क्या होगा, 4 में से 3 वेरिएबल गिवन होंगे। अच्छा, वो कभी कभी ना डायरेक्ट ऐसे कहानी ना सुना करके सीधी बात भी कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भाई प्लस का साइन ही लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये प्लस का साइन लगा देते हैं ना तो अब हम इसको सीक्वेंस नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, जब प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, अगर कॉमा कॉमा रहते हैं तो उसका मतलब सीक्वेंस है, अगर प्लस का साइन आ जाता है तो सीरीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या निकालना है, हमको देखो यहाँ पर से काफ़ी सारी चीज़ें पता है। देखो भाई, हमको फर्स्ट टर्म पता है क्या, 7 है, हमको लास्ट टर्म पता है, ए एन या एल दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लास्ट टर्म को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 84 पता है हमको, यहाँ पर से डी भी पता चल जाएगा, अगर हम इसको या इसको सब्ट्रैक्ट करें 3.5 आ जाएगा। आप करके देखो, कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा भाई, तो 3 चीज़ तो हमको पता चल गई, पर यार एक चीज़ अभी भी गड़बड़ है इसके अंदर। क्या गड़बड़ है, अगर तो मैं एस एन निकालने जाता हूँ ना, तो मेरे को देखो यार, कोई सा भी फॉर्मूला लगाऊँ, चाहे मैं ये वाला लगाऊँ, चाहे तो मैं एस एन n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाऊं, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू अवेलेबल है, ए एन की वैल्यू अवेलेबल है, मेरे को ना एन नहीं पता कि यहाँ पर इस सीरीज़ में टोटल टर्म्स कितनी है। ये तो बड़ी समस्या हुई। कोई समस्या नहीं है, देखो इस समस्या को हम हल कैसे करेंगे। देखो भाई, आपको ए एन पता है और आपको ये भी पता है ए एन = a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होता है, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या है 84 = ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की तो हमें निकालनी है, टोटल टर्म्स कितनी है ना, और डी की वैल्यू क्या है 3.5। इसको इधर सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 77 = n-1 डिवाइडेड बाय में इंटू में 3.5, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से हम n की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं भाई। देखो कैसे, 77 डिवाइडेड बाय में 3.5 करूँगा = n-1 हो रहा है। इस पॉइंट को हटा के अगर मैं ऊपर की तरफ 10 लगा दूँ, पॉइंट को हटाया, ऊपर एक 0 लगा दिया, देखो 7 की टेबल में से ये गया 11 पे और 0 का 0 आ गया, और ये 7 की टेबल से गया 5 पे। अब ये दोनों कटेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 22 आ जाएगा, तो 22 = n-1, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। समझ रहे हो भाई कैसे हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको n पता चल गया राजा, तो अब यहाँ पर देखो
एस एन विल बी इक्वल टू n/2 टू और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब हमें दूसरा वो डी वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये आराम से लगा सकते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म पता है। +84, इसको अब हम सॉल्व करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है इसमें, दिख गया मेरे को, पर कोई टेंशन नहीं है, आप इसको सॉल्व करके सम निकाल सकते हो इन सारी टर्म्स का। तो इस तरीके से भी अगर वो डायरेक्ट लिखते हैं, कहानी नहीं लिखते, तो भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ चेंज नहीं है, बस चेंज क्या है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका। आंसर को सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस क्वेश्चन वो अलग अलग तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। अब देखो भाई, मैं डिफरेंट वेरिएबल्स गायब करके आपको यही सम निकालने की कोशिश करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। वही कहानी वही रहेगी। कभी कभी बीच में हमें n के लिए या फिर किसी a के लिए हो सकता है पुराने वाले an के फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना पड़ जाए, पर उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नया हम क्या सीख रहे हैं, sn सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या है, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, an की वैल्यू 50 है। हमको बोल रहे हैं कि n निकाल दो, एक तो कोई टेंशन नहीं है, और दूसरा sn निकाल दो। तो देखो 3 वेरिएबल गिवन है, चौथे की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये n तो पिछले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d। an की वैल्यू 50 इज इक्वल टू a यानी कि 5 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू 3। ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 3। 3 यहाँ पर जाके डिवाइड होगा तो कितना बना देगा, 15 इज इक्वल टू n-1, यानी कि n की वैल्यू क्या है 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो एक कहानी तो हल हुई। दूसरी कहानी में sn पूछ रहे हैं, तो देखो sn में यहाँ पर d वाला भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ और मैं दूसरे वाला भी लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, ठीक है, और डी भी पता है, तो कोई सा भी लगा सकता हूँ। पर मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला लगाऊंगा क्योंकि उससे भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म और ए एन एक ही चीज़ है, तो वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16/2, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है 50, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 50। तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 55, अच्छा सॉरी 55 ही होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 440 शायद आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 और ये 440 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पे साफ साफ लिखने के चक्कर में रफ में ट्राई नहीं करता ना, डायरेक्ट ही करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा वो आप देख लिया करो, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है प्लस माइनस में। देखो काम यही होगा, 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, ये तो खैर चलो है ही, पर अगर आप सिर्फ पुराने वाले का भी इस्तेमाल करो तब भी आप सारे काम कर सकते हो, ठीक है, एस एन के दूसरे फॉर्मूले का, ठीक है। तो और देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 7 बता रहे हैं, a 13 इज इक्वल टू 35 बता रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि d बता दो जी, बता देंगे भाई, और बता दो s13, ट्राई मारते हैं। a13 की वैल्यू हमको गिवन है, यानी कि a प्लस 12d की वैल्यू गिवन है, कितनी 35। a प्लस 12d की वैल्यू कितनी गिवन है 35 गिवन है, यही तो होता है a13, a प्लस 12d, है ना, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। अब इसमें a तो 7 है भाई, इज इक्वल टू 12d प्लस में 35। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में आ रही है यार ये तो, चलो कोई नहीं। तो d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, कितना हो गया 28। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 28/12, 4 की टेबल से कट रहे 7/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर d की तो निकाल ली, अब हम S13 भी आराम से निकाल सकते हैं। S13 के लिए अच्छा n निकालना पड़ेगा, सॉरी n तो है ही ना 13, सॉरी गलती हो गई मेरे से भी। तो n तो 13 है ही क्योंकि S13 निकाल रहे हैं यार। तो S13 विल बी इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
हो गया काम पूरा। तो 13/2 इंटू में 42 ये कट रहा है, तो 13 इंटू 21। इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। बताऊं क्या कितना आ रहा है, 273 शायद आ जाएगा, शायद। ठीक है, कोई नहीं, आप चेक कर लेना एक बार कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से 273 सही है। ठीक है, 230 प्लस में 63 सही है भाई, सॉरी 210 प्लस 63, हाँ ठीक है। तो काम हमेशा इसी टाइप का कुछ सिमिलर काइंड ऑफ करना होगा। पर यार ये है ना, आपके समझ में तभी आएगा जब मैं अगेन आपको क्या बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी। जब आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे ना, तीनों फॉर्मूलों के साथ, तीनों कौन से, दो तो सम के और एक किसका, ए एन वाला, अगर आप इनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो गए तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आप फ्रेंडली ज़्यादा नहीं होगे ना उसके साथ, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तीनों को एक एक बार आप ट्राई करके देखते रहोगे, मतलब दिमाग में ही अपने कि ये लगाऊं या ये लगाऊं। ठीक है, तो A12 की वैल्यू अगले क्वेश्चन में 37 दी गई है, D की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, और A की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं हमसे S12 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। A12 AN यानी कि ये क्या है, A प्लस 11D की वैल्यू कितनी है, 37, D कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 इंसर्ट कर देते हैं। ये कितना हो गया, 33 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा, 4। A की वैल्यू तो भाई आ गई। अब हमें क्या निकालना है, SN, तो S12 विल बी इक्वल टू N/2। अच्छा सर, यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे या डी वाला लगाओगे? भाई जब भी आपको लास्ट टर्म मालूम हो ना, आप हमेशा लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगाओ। एल और एन अगेन मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। तो एन हमको मालूम है, अच्छा एन तो मालूम है 12 है ना, S12, तो 12/2। S12 मतलब 12 टर्म्स तक का सम, तो एन की वैल्यू 12 ही हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू अभी अभी 4 निकाली हमने, और ए एन की वैल्यू अपने को 36 पता थी, 37। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 41, तो ये कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 246 हो जाएगा भाई, है ना। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं किन्हीं टर्म्स का। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़े से ना अच्छी प्रॉब्लम और हम लेते हैं। अच्छी का मतलब क्या है, अच्छी का मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है, पर कभी कभी ना इसके अंदर क्वाड्रेटिक बन जाती है यार। ठीक है, और क्वाड्रेटिक तब बनती है जब हमको ना एन निकालना होता है इसमें से, यानी कि एस एन में से। ठीक है, देख लेते हैं एक बार किस तरीके का क्वेश्चन होता है। पर मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब तक आप इनको खुद से ना प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ा सा, तो इतनी जल्दी आप कंफर्टेबल हो नहीं पाओगे इनके साथ। क्योंकि अभी मेरे को तो थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हो रखी है, तो मैं एक बारी में समझ जाता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, जिससे शॉर्टेस्ट काम हो जाए। काम तो ऑफकोर्स सारे ही फॉर्मूलों से हो जाएगा, पर शॉर्टेस्ट करना थोड़ा सा बेटर रहता है, ताकि कैलकुलेशन में भी कम एरर हो। देखते हैं भाई एक बार। तो देखो, ए की वैल्यू दी है अपने को कितनी, 2 दी है। डी की वैल्यू दी है अपने को कितनी, 8 दी है। एस एन की वैल्यू है 90। हमसे पूछ रहे हैं एन की वैल्यू बता दो, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म की भी वैल्यू बता दो। ठीक है, तो कोई नहीं, हमको क्या पता, क्या है यहाँ पर, हमको क्या पता है, एस एन पता है। क्या पता है, एस एन पता है। देखो अभी तक भी जितने भी क्वेश्चन हमने करे, उनमें भी हम यही कर रहे थे कि हमको पता क्या है। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने देखा, तो इसके अंदर तो ए एन पता था, तो हमने ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, है ना। इसमें हमको A13 पता था, तो A13 का फॉर्मूला लगा दिया। इस वाले क्वेश्चन में अपने को A12 पता था, तो A12 का फॉर्मूला हमने लगा दिया। बाद में जो इससे ऑब्टेन हुआ, उससे हमने जो रिक्वायर्ड था, जैसे कि यहाँ पे SN, यहाँ पे S13 और यहाँ पर S12, वो निकाल दिया। यहाँ पर अपने को क्या मालूम है, अपने को यहाँ पर SN मालूम है। SN के तो पर यार 2 फॉर्मूले हैं। देखो भाई, अगर तो मैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, N/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d वाला, तो यहाँ पर देखो मेरे को n की वैल्यू नहीं मालूम, Sn की तो मालूम है, a की भी मालूम है और d की भी मालूम है, यानी सिर्फ एक अननोन है। पर अगर मैं ऐसा कर देता हूँ क्या, कि मैं Sn का ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। तो देखो इसमें क्या समस्या है, इसमें हमें
लास्ट टर्म भी नहीं पता और एन भी नहीं पता, यानी कितने अननोन हो गए हैं, बेसिकली 2 अननोन हो गए हैं। तो ये है भाई दिक्कत। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अभी के लिए। वैसे तो हम ए एन पहले निकाल के, यानी कि लास्ट टर्म पहले निकाल के फिर इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, पर एक बार मैं आपको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक से हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये क्या नाम है, अच्छा नहीं निकल सकता, वैसे ए एन नहीं निकल सकता क्योंकि एन भी नहीं मालूम ना हमको, तो इसकी क्वाड्रेटिक बनानी ही बनानी पड़ेगी हमें। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 90 है, एन की तो मालूम नहीं है तो एन बाय टू, टू इंटू में ए की वैल्यू क्या है 2। थोड़ी सी आपको हो सकता है नॉइज़ आ रही हो, मैं ये एक्चुअली ना रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी भी ये थोड़े कुत्ते आ जाते हैं मिलने, क्या कर सकते हैं, ये भी बेचारे अभी आजकल ना परेशान हो रखे हैं थोड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, तो एक सेकेंड बस। हाँ, तो मैं कह रहा था बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये इधर ले जाओ, चाहे तो 180 बना लो, चाहे तो 2 कॉमन लेके यहाँ पे से काट दो और छोटा हो जाएगा। मैं तो 2 कॉमन लेके काट देता हूँ भाई। तो यहाँ पर से देखो n बाय 2 है, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 4 हो जाएगा, इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाकी और तो कुछ नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा, देखो क्या होएगा, 90 इज इक्वल टू n 2 प्लस, ये तो 2 से 2 कट गया, अंदर वाला 2 है, 4n माइनस 4, 4n माइनस 4 हो जाएगा भाई। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू n 4n माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 9090 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, या तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, और अगर मिडल टर्म स्प्लिट दिमाग में नहीं आ रही कि क्या मिडल टर्म स्प्लिट करें, तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, n की वैल्यू अगर तो कोई फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि n क्या है, कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए तो भी उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से, क्वाड्रेटिक यहाँ पर हमने बना लिए, तो इसके रूट्स निकाल लेना आप। आगे चलते हैं, देखो भाई इसके बाद काम तो और कुछ नहीं बदलता है। अच्छा चलो एक और देख लेते हैं इसी टाइप में। पहले लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है 28, सम दिया गया है 144, और बोल रहे हैं देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे दी गई, 9 दे दी गई। हमको बोल रहे हैं a की वैल्यू निकाल दो, तो कौन सी बड़ी बात है। आप देखो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला किस में लगता है, एस एन में लगता है, तो एस एन इज इक्वल टू होता क्या है वहाँ पे, एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, है ना। तो एस एन की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है 144, एन की वैल्यू कितनी दी गई है 9/2। ठीक है, ए की वैल्यू तो अपने को निकालनी है, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 28 है। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, चाहे तो मल्टीप्लाई मत भी करो, सिर्फ ऐसे ही लिख लो। कैसे, 144 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय में 9, ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में। अब 9 से ये कट रहा होगा पक्का, तो देखो कट ही रहा है, 1 और 54 बचा, तो 9 6 54, 16 2 आपको पता ही है 32 होता है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, बड़ा हो जाता, काटना था ही। a प्लस 28, ये 28 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 माइनस 28, यानी कि 4a की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई भाई। यही काम हमें करना होता है, बस इन ही फॉर्मूले को आगे पीछे एडजस्ट करके ही आंसर हमें सिर्फ निकालना है, कोई नई बात नहीं आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी अभी हम थोड़े से क्वेश्चन और ट्राई कर रहे हैं ताकि थोड़े और हम कंफर्टेबल हो पाए। देखो भाई, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाउ मैनी टर्म्स
हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 okay must be taken to give sum of 636। कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी कि अच्छा ये डॉट डॉट लगा देता हूँ मैं, थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पेस नहीं दी मैंने। तो इस तरीके से एपी चल रहा है, इसकी कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी कि सम क्या आ जाए 636 आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d होता है। तो एस एन की वैल्यू क्या है 636, n की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाय 2 है, 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 9, फर्स्ट टर्म 9 है देखो यहाँ पे, n-1 n तो निकालना ही है, d यहाँ पर देखो 8 प्लस होता चल रहा है, ठीक है। तो देखो मैं अंदर की तरफ कॉमन निकालने के लिए कैसे काटने के लिए बोल रहा था कि देखो दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक टर्म ये और एक टर्म ये। टर्म वो होती हैं जो ऐड से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि 2 को 2 से काट दूँ, पर ऐसे नहीं काट सकता, इस 2 को इधर भी काटना पड़ेगा 4 से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ये अब आप सिंपल लेफ़्ट राइट करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ऐसे इसलिए कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो देखो 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस 4n-4, समझ रहे हो। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 636 इज इक्वल टू n 4n प्लस 5। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इधर कर रहा हूँ अब मैं। तो देखो ये क्या होएगा 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप n के लिए सॉल्व कर सकते हो। अगेन वही बात मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि n की वैल्यू ना ही नेगेटिव आनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन आनी चाहिए, ना ही डेसिमल आनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर या फिर मेरे को कहना चाहिए नेचुरल नंबर n की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि n और कुछ नहीं है, क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म है, ठीक है। और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। देखो क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45 एंड SN इज इक्वल टू 400। तो क्या बोल रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, बड़ा आसान है, और एक क्या बता दो, कॉमन डिफरेंस बता दो, ये भी बड़ा आसान है। देखो जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरे वाला, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ईजी है। तो n की वैल्यू, तो SN की वैल्यू गिवन है 400, SN निकालना है, A की 5 पता है और AN की 45 पता है, ठीक है। तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू में 50। अब चाहे तो इसको 50 को ही डायरेक्ट काट लो, 8 पे जाएगा, और 50 को नहीं काटना तो इसको 25 पे काट लो। अब ये 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय में 25, तो ये कितना हो जाएगा 16 टर्म्स आर देयर, n की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर हमें d निकालना है तो SN के फॉर्मूले से भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर AN कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा हमको। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में d होता है ना। AN की वैल्यू कितनी गिवन है 45, A की वैल्यू गिवन है 5, n-1, D की वैल्यू गिवन है 16, ठीक है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ लग रही है कुछ, चेक कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है।
क्वेश्चन तो गलत नहीं उतार लिया. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. Number of terms और common difference निकालना है. तो Sn is equal to n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म 25 416 है तो यार सही. 60 16 की टेबल में तो नहीं आता है. गड़बड़ तो है यार इसके अंदर कुछ ना कुछ. एक बार आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ कि क्या गड़बड़ है. आंसर भी देख लेते हैं एक बार इसका कितना है. अरे कोई गड़बड़ नहीं है यार. एन की वैल्यू थी ना 16, तो मैंने डी की जगह डाल दी. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन यानी कि 16 माइनस वन इंटू में डी. तो एन की वैल्यू तो आ गई अपनी. ये इधर जाके क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d. तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय में 15 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय में 3 हो जाएगी. समझ लो. तो इसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं. आपको बस क्या करना है, आपको घबराना नहीं है. और घबराओगे नहीं और करोगे आप प्रैक्टिस तो भाई कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से. ठीक है. तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बस लास्ट देखते हैं और इस क्लास को पैकअप करते हैं. ठीक है. तो देखो क्या बोल रहे हैं. अब की बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350, कॉमन डिफरेंस इज 9. आपको वो पूछ रहे हैं कि कितनी टर्म्स हैं और उनका सम क्या है. ये दो बातें पूछ रहे हैं. तो आप एक चीज़ देखो, अगर तो आपको ये तीन चीज़ गिवन है, ये एन है, ये तो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन हो गया. यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. तो ए एन इज इक्वल टू 350, ए इज इक्वल टू 17, एन तो फाइंड आउट करना है और डी इज़ 9. इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे हिसाब से 333 आ रहा है ना. 333 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 9. 9 को अगर इधर लाके डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 63 9 7 जा तो 37 n माइनस वन. इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 38. इसके बाद सम बोल रहे हैं. तो देखो अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं. a प्लस ए एन. एन की वैल्यू अभी अभी 38 पता लगाई. फर्स्ट टर्म क्या है अपनी 17 है और लास्ट टर्म क्या है 350 है. इसको सॉल्व करके अब हम भाई एस एन भी निकाल सकते हैं आसानी से. ठीक है. तो ये काम थोड़ा आप करना, अभी आगे चलते हैं. ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंग्लिश लिखता हूँ. इफ़ दी, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ दी सम ऑफ फर्स्ट 7 terms is 49 of an AP है बीच में. if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of first 17 terms is 289. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. एक जनरल एक्सप्रेशन चाहते हैं एन टर्म्स का. तो वैसे तो आप समझ गए होगे 7 का 49 हो रहा है, 17 का 289 हो रहा है, तो n का n स्क्वायर आंसर आएगा. पर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 17 का 289 होता है. तो इस हिसाब से लॉजिक थोड़ा सा बन रहा है कि n का n स्क्वायर आंसर आना चाहिए. तो देखते हैं, क्या पता ना भी बने लॉजिक. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं S7 की वैल्यू 49 है. ठीक है भाई. और दूसरी चीज़ ये हमको क्या बोल रहे हैं, S17 की वैल्यू है 289. तो अब आप एक चीज़ समझो,
7 यानी कि Sn इज़ इक्वल टू n/2। ए तो अपने को पता नहीं है, सेम ही AP है तो ए दोनों का सेम रहेगा, प्लस में n-1 यानी कि 7-1, और डी भी हमको नहीं पता। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो देखो ये 7 से ये कटने लग रहा है 7, और ये इधर चला जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए थोड़ा सा सॉल्व करूं तो देखो क्या होगा, 289 यानी कि S17 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 17/2, क्योंकि n 17 हो गया ना भाई, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस में n-1 यानी कि 17-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस d। ये इधर कट जाएगा तो ये कितना होगा 17, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब ये हमारी दो इक्वेशन और दो वेरिएबल बन गया है। यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर अपने को a और d की वैल्यू मिल जाए तो यार हम कुछ भी कर देंगे। देखो इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, प्लस 16d। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या फिर अगर आप 1 को 2 में से कर रहे हो तो उल्टा भी लिख सकते हो। तो 2a से 2a कट गया, -20 इज इक्वल टू -10d। तो यहाँ से d की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 2। इसको अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर दूँ तो d की वैल्यू 2 है, अगर यहाँ पे यूज़ कर दो तो आप थोड़ा सा करो सॉल्व, a की वैल्यू क्या आएगी 1, करके देखो इसको, ऐसे ही मत मानो मेरी बात भी, इसको थोड़ा सा करके देखो। 12, 6 2 जा 12, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 14 - 12 2, और डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा। करके देखो थोड़ा सा। अब हमको d पता है और a पता है, तो देखो Sn निकालना बड़ा आसान है। Sn इज इक्वल टू n/2, 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 1 प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो हो जाएगा n/2, 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 अगेन कट गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n²। तो Sn विल बी इक्वल टू n²। समझ में आ गई भाई बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे, किसकी, Sn की, और इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। पर आपका क्या काम है, आपका काम ये है कि आप अब अपनी बुक में से अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने भी मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं इसके, ठीक है, 3rd पार्ट में ख़त्म ही हो जाएगा, तो तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बाय बाय।